ओम गंगणपते नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। शिव ओम, शिव ओम। हरि ओम, नमो नारायणा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि, शिव हरि। सभी भक्तगण और दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व 2025 की शुभकामनाएं। भोले के सभी भक्त होते हैं। भोले भंडारी, भोलेनाथ भोलों के भोले हैं। और ये जो महाशिवरात्रि पर्व है ये बहुत विशिष्ट है। अच्छा, एक बात विशेष, जो लोग कांवड़ लाते हैं तो कांवड़ लाने में इस महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ अलग अलग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। क्या कुछ ऐसा महत्व है कि किसी एक ही शिवलिंग पर भोलेनाथ का वास हो? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों से जल, लेकिन जल विशेषकर गंगा का ही, माँ गंगा का ही जल चढ़ाने का महत्व है भोलेनाथ पर। चाहे उस जल को गंगोत्री से, सर्वप्रथम गंगोत्री, द्वितीया हरिद्वार ऋषिकेश, तृतीया जल गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट, और चतुर्थ राजघाट नरोरा, पंचम प्रयागराज, और षष्टम जो जल है, देखिए विशेष बात है कि कांवड़ का जल वाराणसी से नहीं, तो षष्टम जल जो है सुल्तानगंज से लेते हुए, इस तरह से जल का प्रकरण है। और वहाँ पर सुल्तानगंज से लिया हुआ जल भोलेनाथ को जो देवघर जसीडी है वहाँ पर अर्पण किया जाता है, अर्पित किया जाता है। कुछ लोग वाराणसी से काशीनाथ, काशी का भी जल लेकर अर्पित कर देते हैं, लेकिन वहाँ का वहीं लेना है, तो ऐसा कोई विशेष विषय नहीं है। लेकिन उस जल को, काशी जल को घर पर लाना उचित नहीं है। ये पुण्य कर्म को अपने घटाना है। तो महाशिवरात्रि, अब वो अलग अलग शिवलिंग पर लोगों ने, भक्तगणों ने जल को अभिषेक किया है। तो जल अभिषेक अलग अलग शिवलिंग पर किया है। अगर कोई चाहे कि किसी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किसी एक पर, ज्योतिर्लिंग पर जल का अभिषेक किया है, तो क्या उसी से ज्यादा फल मिलेगा? बहुत अच्छी भावना की बात है, बहुत अच्छा है कि जहां पर अर्पित करे जल, जहां पर अभिषेक किया जाए, महत्व सबका बराबर है। क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व में चाहे आप कहीं पर भी शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, शिवलिंग के अंदर भोलेनाथ का, महादेव का महाशिवरात्रि पर्व में संपूर्ण विश्व में वास होता है। चाहे वो किसी भी स्थान पर, किसी भी शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। अगर कहीं जल की व्यवस्था ना हो तो हाथ की कन की उंगली पर भी जल को अभिषेक किया जा सकता है। नहीं तो अंजलि से लेके नारायण की तरफ जल दे दीजिए, वो भी अर्पित किया जा सकता है। नहीं तो नारायण का ध्यान करके और शिव का ध्यान करके अंजलि से जल लेके शिव का ध्यान करें। और शिवलिंग अगर नहीं है आपके पास में, तो कहीं उस जल को बिल पत्र पर भी आप चढ़ा सकते हैं, तो वो ही प्रभाव आता है, वो ही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कि शिवलिंग पर चढ़ाने से जल का लाभ और पुण्य फल प्राप्त होता है मनुष्य को। तो इस प्रकार से आप इस दिन में, महाशिवरात्रि पर्व पर,
कहीं भी किसी भी शिवलिंग पर पूरे भारतवर्ष में जहां भी आप अपने समीप रहते हैं और कहीं पर भी शिवलिंग हो, ऐसा नहीं किसी विशेष ही शिवलिंग पर भीड़ रहती हो वहीं का उसका महत्व है, वहीं महाराज भोलेनाथ पधारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक शिव कण कण में समायमान है, प्रकृति में है। माँ पार्वती क्या है? माँ पार्वती है प्रकृति। जो आप देखते हैं संपूर्ण विश्व में वो प्रकृति है। जितना भी पेड़ है, पौधा है, वन है, संपत्ति है, प्रकृति जितनी भी दिखलाई देती है आपको, वो माँ पार्वती है। और उसकी जो रक्षा करते हैं, जो आवरण चढ़ा है पूर्ण उसके ऊपर में, वो भोलेनाथ है, वो शिव है, महाशिव है। महाशिव यानी कि महा का मतलब बहुत अधिक, महत्तम है महा, अत्यधिक। शिव शिव तो शिव महा हो गए और संपूर्ण महा विश्व में शिव विश्व में वास कर रहे हैं। तो प्रत्येक शिवलिंग में आप जल का अभिषेक कर सकते हैं। किसी भी पत्थर के टुकड़े पर भी आप उस दिन शिव का अंश समझकर जल आप अर्पित कर सकते हैं। बस एक ध्यान रहे कि इस दिन में जो पत्थर का काम करने वाले लोग हैं, पत्थर का कटिंग ना करें, पत्थर को ना काटें। महाशिवरात्रि पर्व पर सिलबट्टा होता है, उसका भी उपयोग कम से कम किया जाए। पत्थर को कहीं दे के न मारें। ये एक विशेष आराधना है। भोलेनाथ के ध्यान में रहें और रुद्राक्ष जरूर धारण करें, त्रिपुंड लगाएं मस्तक पर इस दिन में। और अन्न का त्याग करें, परित्याग करें। इस दिन में अन्न नहीं लेना चाहिए, महाशिवरात्रि पर्व में दोष है। इस प्रकार से आप जलाभिषेक करें। इसके समय है, देखिए इसका विशेषकर जो एक समय है 26 फरवरी 2025 बुधवार को निश्चित काल जो है जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए 12:09 से है प्रारंभ, सुबह को प्रातः काल। और इसको 12:59 तक ये रहेगा। इसलिए अब कब रहेगा ये समझिए। तो 12:09 का मतलब एम हो गया, यानी कि रात्रि में 26/27 ये समय है। इस समय में जलाभिषेक करें। 50 मिनट का समय है। और यूं तो इसके समय अलग अलग आते हैं। अब 27 फरवरी 26 फरवरी है आपके पास में ये। इसके अतिरिक्त में एक विशेष बात आपसे करते हैं कि इसका जो समय है, चूंकि 26 फरवरी हो जाएगी, उसके बाद में फिर निश्चित काल का जो समय है मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निश्चित काल जो है रात्रि में शाम को 6:29 से होता होगा। और प्रथम जो पहर है 6:29 से रात्रि में लगभग 8:15 तक ये रहेगा। और दूसरा जो इसका प्रहर है वो लगभग रात में 9-9:30 से रहेगा 12:40 तक। दूसरा जो प्रहर है यहां से शुरू होता है। इसके सभी प्रहरों की पूजा होती है, इसलिए जागरण रात्रि पर्व बोलते हैं। तृतीय जो इसका पर्व होगा वो 12:40 से लेके लगभग ये 1:48 तक रहेगा, 2 बजे के आसपास मान के चलिए। और चतुर्थ जो प्रहर है इसका लगभग 1:48 1:50 से लेके और लगभग 4 बजे तक रहेगा प्रातःकाल। ये समय कब का है? ये महाशिवरात्रि 2025 26 फरवरी का ये प्रहरों की एक संख्या है। कल दिन में आप पूजा करके कल की जो रात होगी उसमें ये प्रहर उसके बताए गए हैं। आज रात्रि अर्थात 25 तारीख के ये मुहूर्त 25/26 के नहीं है, ये 26/27 फरवरी के हैं। ये जो 4 प्रहर हैं ये उस रात्रि के हैं 26/27 फरवरी। तो महाशिवरात्रि जागरण पर्व होता है। आप इसमें इन प्रहरों में पूजा का अलग अलग विधान होता है, उसको कीजिए, उसका लाभ लीजिए, भोलेनाथ के ध्यान में रहिए। जागरण रात्रि होती है, ये महाशिवरात्रि जागरण कहलाता है। और इस जागरण रात्रि में आप ध्यान करें, भोलेनाथ का जल दिन में अर्पित करें, निश्चित काल में या उससे पहले या ब्रह्म मुहूर्त में।
और इसमें विशिष्टकर जो अनुचित है वो अन्न का उपयोग अनुचित है, अन्न न लिया जाए और फलाहार ही लिया जाए जितना हो सके संभव। वैसे तो मिष्टान, नहीं तो फिर आप सेंधा नमक ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त में फल फूल, दूध, घी, शहद, धतूरा, बिल्वपत्र और बेर, सेब, शकरकंद, आलू, धतूरे का फूल, फल, बीज और बिल्वपत्र की भी अनेक चीजें, बिल्वफल। और इसके अतिरिक्त में घृत कुमार आप चढ़ा सकते हैं और शमी पत्र, घृत कुमार आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अनेक अनेक चीजें हैं, पंचामृत चढ़ा सकते हैं, गंगा जल चढ़ाइए और किसी तीर्थ का जल भी आप चढ़ा सकते हैं। गंगा जल का विशेष महत्व है। गंगोत्री या हरिद्वार, गंगा जल, ऋषिकेश, इनमें से आप जल का जो बहुत अधिक महत्व है इसको आप चढ़ा सकते हैं। और एक विशेष उपाय है कि इस दिन में आप किसी भी बिल्व वृक्ष के जल में जरूर जल चढ़ाएं। चूंकि बिल्व पत्र तो सभी चढ़ाते हैं, कितना महत्व है बिल्व वृक्ष का, लेकिन बेल जिस चीज से हमको वो अंश प्राप्त हो रहा है उसको चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न है, तो उसमें जल कोई नहीं चढ़ाता। इसलिए बिल्व वृक्ष के पौधे में भी हमको जल चढ़ाना चाहिए। ये विशेष लाभ की का विषय है। तो फिर और ओम नमः शिवाय, शिव ओम, हरिओम नमो नारायण। और आप नमः शिवाय के पंचाक्षरी शिव मंत्र में आप डूबे रहिए पूरे 24 घंटे, आनंद में रहिए। भोलेनाथ को बिजिया भी चढ़ाई जाती है, अनेक प्रकार से अनेक चीजें हैं वो चढ़ाने के लिए। इस प्रकार से करके अगले दिन बम भोला का मैंने अलग वीडियो में बताया भी है। बम भोला अगले दिन होता है जिस दिन के शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अगले दिन में। उसका क्या प्रकरण है वो मैंने सब बताया है अपने उस वीडियो में। आप उसको कीजिए, लाभ उठाइए। और हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय।